आप देख रहे हैं महादेव दर्शन। दोस्तों, आज की कहानी एक न्यूज रिपोर्टर की सच्ची जुबानी है। सुनिए ध्यान से और समझिए कि भगवान के कुछ रहस्य इसे चमत्कार के रूप में स्वीकार कर लेने चाहिए। उनके बारे में ज्यादा सवाल जवाब करने से हो सकता है हम अपने भगवान के भावनाओं को ठेस पहुंचा दें। ये कहानी है एक पत्रकार की जो एक प्रमुख न्यूज चैनल के लिए काम किया करते थे। बीते गए सालों में निधिवन में राधे कृष्णा की रासलीला को लेकर आपने अन्य रहस्य और कहानियां अवश्य सुनी होंगी, पर क्या आप सोच सकते हैं कि जिस वक्त कृष्ण, राधा और उनकी अन्य गोपियों की रासलीला चलती थी तो उनकी पहरेदारी कौन करता था? जी हाँ, स्वयं महादेव। ये बात जानकर हम खुद अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाए, पर सुनिए इस पत्रकार की कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। समीर ने कुछ ही दिन पहले हमसे संपर्क किया और अपनी कहानी अपनी मुंह जुबानी बताई। आइए सुनते हैं ये खास कहानी उन्हीं की जुबानी। ये बात उस समय की है जब मैं नया नया जॉब पे लगा था। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ और दिल्ली में सिर्फ जॉब की वजह से शिफ्ट हुआ था। मेरे को दिल्ली में आए हुए मात्र 4 से 5 महीने हुए थे और मेरी नौकरी एक प्रसिद्ध न्यूज चैनल में अच्छी खासी चल रही थी। मैं एक न्यूज एंकर की तरह उस न्यूज चैनल में काम करता था। उस न्यूज चैनल पे दोपहर में भारत के मंदिरों का एपिसोड चलता था। मैं उसी से संबंधित रिपोर्टिंग किया करता था। पिछले 2 महीनों में कई मंदिर गया। बालाजी मंदिर, केदारनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, सिद्धि विनायक और ऐसे ही अन्य प्रसिद्ध मंदिर। महीना था मार्च का जब वृंदावन और मथुरा जाना था। यह तय हुआ कि वहां के मंदिरों की रिपोर्टिंग करनी है। दोस्तों, वृंदावन में पहुंचने के बाद मैंने और मेरा साथ वाला कैमरामैन ने सारे प्राचीन मंदिरों की रिपोर्टिंग शुरू कर दी। कात्यायनी मंदिर, इस्कॉन मंदिर और ऐसे ही ना जाने अन्य कितने प्रसिद्ध मंदिरों की हमने वहां पर रिपोर्टिंग करी। हम घूमते हुए, लोगों से बात करते हुए हमें वृंदावन में स्थित निधिवन के बारे में पता चला। लोगों ने बताया कि यहाँ पर रात में स्वयं कृष्ण भगवान और राधा माँ रात में गोपियों संग रासलीला रचाते हैं। दोस्तों, निधिवन में स्थित मंदिर में रखे गए श्रृंगार और भोग सुबह में पंडितों को खाया हुआ और बिखरा हुआ मिलता है। और यही नहीं, हमें ये भी पता लगा कि जिसने भी यह रासलीला देखने की कोशिश की वह कभी भी जिंदा नहीं बच पाया। जी दोस्तों, सुनने में ये जितना चौंकाने वाला लगता है उतना ही सच भी है। दोस्तों, हमने अपनी बेवकूफी में इन बातों को नजरअंदाज कर दिया और सोचा कि क्यों ना हम रात को किसी झाड़ियों के पीछे छिप के इस रासलीला को रिकॉर्ड करें और इसे लाइव रिपोर्ट करें। हमने रात की तैयारियां की और निकल गए निधिवन के लिए। वहां पहुंच के हमने घनी सी झाड़ियों के पीछे अपना सेटअप तैयार किया और कैमरा रिकॉर्डिंग पर छोड़ दिया ताकि हम उस रासलीला को पूरे अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर सके। लगभग रात के 11:30 बजे हमें पास में ही घुंघरू की आवाज आई। हमने अपनी सांसें थाम ली। आखिर हम साक्षात भगवान के दर्शन करने वाले थे, पर वो आवाज पल भर की ही थी और फिर वापस दोबारा सुनाई नहीं दी। हमारे दिल की धड़कनें अब बढ़ चुकी थी। हम दाएं बाएं, आगे पीछे हर जगह अपनी नजर दौड़ा रहे थे। मैंने देखा कि किसी कोने में किसी प्रकार का धुआं आने लगा है। उसकी कुछ भी सुगंध नहीं थी, पर माहौल धीरे धीरे ठंडा होने लगा। दोस्तों, वो धुआं एकदम हमारी नजरों के सामने मानो एक पर्दे की तरह छा गया। हम चारों तरफ से उस धुएं से घिरे हुए थे। अब हमारे लिए कुछ भी रिकॉर्ड करना मुश्किल हो चुका था। हमें बेचैनी से महसूस होने लगी तो हम उठ खड़े हुए। हम एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहे थे। एकदम से मेरे साथ वाला कैमरामैन चिल्लाया और जमीन पर धड़ से गिरने की आवाज आई। मैं राहुल राहुल चिल्लाने लगा और कुछ ही देर में मेरे सर के पीछे से किसी ने वार किया और मैं भी जमीन पे गिर गया, बेहोश हो चुका था। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर बेहोश था, पर जब आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं एक पेड़ से बंधा हुआ था और साथ में राहुल भी, यानी मेरा कैमरामैन भी वहां पर बंधा हुआ था। हम निधिवन में ही थे, पर वो धुआं हमारे से कुछ दूरी पे था। राहुल को भी अब होश आने लगा। हम एक दूसरे को ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे, लेकिन हम काफी खुश थे। हमारे को घुंघरू की आवाज सुनाई दी और तेजी से वो हमारे तरफ ही आ रही थी। हमारी नजर सामने गई तो एक साधु बैठा हुआ था। उसकी लंबी घनी जटाई थी, हाथ में चिलम था और गले में रुद्राक्ष की माला। चिलम पीते हुए वो हमसे बोले, क्या आप जानते हैं भगवान आपको क्यों नहीं दिखते? दोस्तों, मेरा और राहुल का गला सूखने लगा। कुछ आवाज ही नहीं निकल रही थी तो उन्होंने खुद ही उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर सर्वोत्तम है। ये कहते ही वो हमारी आंखों के सामने से गायब हो गए और उनकी जगह एक नाग प्रकट हो गए।
दोस्तों हमारे हाथ और पैर पे बंधी रस्सी भी सांप के रूप में बदल गई। हम ये देख के डर के मारे चिल्लाने लगे। हमारे शरीर से वो सांप उतर गए और सभी सांप हमारी तरफ पुकारने लगे। हम दोनों उठे और निधि वन से बाहर की तरफ भागने लगे। वो सभी सांप हमारा पीछा कर रहे थे और जब तक निधि वन की चौखट से बाहर नहीं आए तब तक वो हमारे पीछे ही आते रहे। दोस्तों निधि वन से बाहर निकलकर हम दोनों ने अपने आप को संभाला और सांस में सांस ली। अगले दिन दिल्ली के लिए हमें रवाना होना था। हम दोनों ने आज तक आपस में उस हादसे के बारे में कभी बात नहीं की, पर हम दोनों ही अंदर से जानते थे कि वो साधु कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे। दोस्तों महादेव खुद भगवान कृष्ण और राधा माँ की रात में सुरक्षा करने आते हैं। हम दोनों ही एक दूसरे को खुश नसीब मानते हैं कि हमारी बेवकूफ़ी के बाद भी महादेव ने हमारी जान संभाल ली। उन्होंने हमें कुछ नहीं किया। दोस्तों इसी बात पे हर हर महादेव अवश्य लिखेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।